हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अक्षरक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अंशु और आज आप सब लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को। देख लीजिए, आज 5 सितंबर है, जो कि शिक्षक दिवस भी है आज। और आज के दिन जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है, वो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है और स्टैटिक से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक ही वीडियो में आज आप सब लोग कवर करने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहली स्लाइड लगाते हैं आपकी स्क्रीन पर। और आप सब लोग लास्ट में बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, ये पहला स्लाइड लग चुका है आपकी स्क्रीन पर और इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे और क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में मलेशिया राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? क्या पूछ रहा है बच्चों? पूछ रहा है मलेशिया राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो आप क्या बताएंगे बच्चों? 31 अगस्त को क्या मनाया गया? मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अच्छा बच्चों, अगर पूछा जाए मलेशिया की कैपिटल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कुआला लंपुर है। क्या है? कुआला लंपुर है मलेशिया की कैपिटल। अगर अच्छा यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ की करेंसी क्या है मलेशिया की, तो आप क्या बताएंगे? मलेशियाई रिंगत है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? तो आप बताएंगे अनवर इब्राहिम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बच्चों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि बच्चों, अगस्त आपका बीत चुका है, तो मैंने एक स्लाइड ऑलरेडी है और इस स्लाइड में आपका जो भी अगस्त से जुड़े हुए डे बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट डे बन रहे हैं, उन सारे डे को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए, पहला डे है, मतलब कि 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। बच्चा, 2 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे दादरा एवं नागर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बच्चों, 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों वो जो है 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है? 4 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो बच्चों अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो कहेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को आपको पता ही होगा, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है 7 अगस्त को। अच्छा बच्चों, 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। बच्चों, 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है बच्चों? तो विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा बच्चों, 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है कितने तारीख को बच्चों? तो आप कहेंगे 12 अगस्त को। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। अच्छा बच्चों, 16 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 17 अगस्त को मनाया जाता है इंडोनेशिया, गैबान एंड अफगानिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। और 26 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे महिला समानता दिवस मनाया जाता है। बच्चों, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? तो तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। बच्चों, 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सारे स्लाइड जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, तो आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
चलिए अगली स्लाइड लग चुकी है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप सब लोग देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एरो अलाउ एरो लाउंज का शुभारंभ किया है। क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एरो लाउंज का शुभारंभ किया है। तो बच्चों आप इसका आंसर क्या बताएंगे, केरल ने जो है इसका शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं केरल को, भारत के अगर नक्शे में देखेंगे आपको केरल यहाँ पे दिखेगा, और वैसे केरल का मैप ये है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट की हैं, इसको आप नोट करिएगा। लिखा है केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। और बच्चों अगला की पॉइंट है, पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। क्या बच्चों, पवन टरबाइन जो है स्थापित किया गया है। चलिए अगला की पॉइंट क्या है, आईएएस वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट है, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों, केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। चलिए बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा, याद करिएगा, अपने दिमाग में बैठाइएगा। और चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कह रही है हमारी, जितनी भी स्लाइडें हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप भूलिएगा मत, याद कर लीजिएगा। हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा, या फिर हुआ है या फिर होगा। हाल ही में विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा। तो आप क्या बताएंगे बच्चों, जो अपनी एयर इंडिया एयरलाइंस है उसमें जो है विस्तारा का विलय हो गया है। ये रही आपके सामने स्क्रीन पर, ये है विस्तारा एयरलाइंस और ये है एयर इंडिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है। तो बच्चों क्या बताएंगे आप, झारखंड बताएंगे। झारखंड में पहली जो ट्रांसजेंडर हैं अमीर महतो को, उनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, ये हैं अमीर महतो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत के मैप में जो है ये रहा झारखंड, और झारखंड का मैप ये है। आप यहाँ से झारखंड को पहचान सकते हैं। मैप आपको आना चाहिए, और इसीलिए मैंने यहाँ पे मैप भी अलग से लगाया है, इससे आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो पाए। अच्छा, पूछा जाए झारखंड की कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे रांची है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हेमंत सोरेन हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आप कहेंगे संतोष गंगवार हैं यहाँ के गवर्नर। चलिए इतना, आप ये 3 पॉइंट है, इसको भी आप नोट करिएगा, कहीं कहीं पूछ लेता है आपके एग्जाम में। बहुत छोटे प्रश्न हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या करिए, झारखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई। BHEL को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ शुरू हुई है, तो आप बताएंगे झारखंड। किसके लिए, तो आप बताएंगे महिलाओं के लिए। चलिए अगला की पॉइंट है, झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक को पारित किया है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा अपने दिमाग में। कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बहुत ही ज़्यादा तेज गेंदबाज हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम, इनकी तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, और इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। इनका नाम क्या है, तो आप बताएंगे सैनन गैब्रियल है। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो आप बताएंगे वेस्ट इंडीज़ के हैं। ठीक है, इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कह रही है,
हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव पद का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों यहाँ पे? आप बताएंगे डॉक्टर टीवी सोमनाथ। डॉक्टर टीवी सोमनाथ ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, इनके तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यही हैं डॉक्टर टीवी सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने तस्वीर इसलिए लगाया है कि आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको याद रहे लंबे समय तक। चलिए अगला यहाँ पे की पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली मोहन टूलियर USISPF मतलब अस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं। ठीक है। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सचिव के रूप में पदभार जो है ग्रहण किया है। चलिए अगला की पॉइंट है, M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वाधवान बंदरगाह का शुभारंभ किया गया है। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वाधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वाधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। इसको और आप याद करिएगा बच्चों। क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन जो है बैठ जाए, आपको याद हो जाए। अगर आप भारत के मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का अलग से मैप ये है, आप इसको भी नोट करिएगा। अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस हैं, यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा की पॉइंट है, इसको भी आप नोट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सब। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सौनिक को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का भाऊ योजना जो है शुरू की है, जिसमें क्या है कि 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपये और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। चलिए अगला की पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे बोरीवली टविन टनल परियोजना की नींव रखी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या करें? हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बच्चों आप क्या बताएंगे इसका राइट आंसर? बिहार में अमृतलाल मीना को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके तस्वीर के माध्यम से, ये रहे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं अमृतलाल मीना। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, भारत में ये है बिहार, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में, और बिहार का मैप ये है, आप यहाँ से भी मैप में देख सकते हैं बिहार को। चलिए बिहार में आप एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है, आप इसको भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बिहार से जितने भी की पॉइंट बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट करिएगा। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण जो है बिहार के चंपारण में हुआ है, शुरू हो गया है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक
सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर लग रहा हो कि हेल्पफुल है आपके लिए तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। एक्स को मतलब आप कह सकते हैं कि ट्विटर को, अभी तक ट्विटर था अब एक्स हो चुका है, तो इसको किसने निलंबित कर दिया है तो आप कहेंगे ब्राज़ील ने जो है इसको निलंबित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के माध्यम से विश्व में जो है ये रहा आपका ब्राज़ील। मैप बच्चों मैं इसलिए लगाया हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है वो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे, बैठ जाए। और ब्राज़ील का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ब्राज़ील। अगर पूछा जाए ब्राज़ील की कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे ब्राज़ीलिया, और पूछी जाए कि यहाँ की करेंसी क्या है तो आप बताएंगे ब्राज़ील रियाल है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो आप कहेंगे लूला दा सिल्वा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ब्राज़ील से जुड़ा हुआ जो भी तथ्य है उसको आप नोट करिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ब्राज़ील से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे अगला की पॉइंट कह रहा है भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। अगला की पॉइंट है वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के बिनफेक्ट, यहाँ पे कह रहा है अगला की पॉइंट क्या कह रहा है, वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। अगला की पॉइंट है ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट है ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको लग रहा है वीडियो स्लो है तो आप फास्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा 2x स्पीड में देख सकते हैं, बट आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। तो आप क्या बताएंगे बच्चों, पाटा जो कि नेपाल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं विश्व में जो है ये रहा नेपाल, और नेपाल की अगर पूछी जाए कि कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे काठमांडू। यहाँ की करेंसी क्या है तो आप बताएंगे नेपाली रुपया है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो आप बताएंगे केपी शर्मा ओली हैं, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हैं तो आप बताएंगे रामचंद्र पाडोल हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए इसका की पॉइंट जो भी है उसको आप नोट करिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। कौन, किसने जो है इस्तीफा दिया है तो आप बताएंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अगला की पॉइंट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। कौन बना है? नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो चुका है। नेपाल ने T20 फर्स्ट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या करिए बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइडें हैं। मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट डे था या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही लिए हैं, और पर डे आपको इसको जो है याद करना है, तैयार करना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति जो है शुरू की है तो आप बच्चों बताएंगे उत्तर प्रदेश ने जो है नई सोशल मीडिया नीति जो है शुरू की है। चलिए मैप के माध्यम से आप ये देख सकते हैं, ये रहा भारत में आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ये रहा मैप। आप यहाँ से उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे लखनऊ।
यहाँ के बच्चों चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जो भी की पॉइंट बन रहा है उसको भी आप इसी वक्त याद कर लीजिए। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया स्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। ये स्लाइड बच्चों इसको आप इंपॉर्टेंट समझ के बहुत ही ज़्यादा याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कह रहा है खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? अस्मिता वुशु लीग, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। अगला की पॉइंट है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला की पॉइंट है मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग जो है मिला है। इसको आप सब लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च हुआ है? समुद्र प्रताप कहाँ पर लॉन्च हुआ है बच्चों? तो आप बताएंगे गोवा में लॉन्च हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ये रहा आपका भारत में गोवा, और गोवा का मैप जो है ये है, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। चलिए अगर पूछा जाए गोवा की कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे पणजी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और गोवा से जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बन रहा है उसको भी आप सब लोग इसी वक्त याद करेंगे। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला देखते हैं की पॉइंट क्या है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ 160 मेगावाट का सौर क्षमता चालू किया है? पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हाल ही में कहाँ एनटीपीसी ने 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? जैसलमेर में जो है 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू किया है। किसने चालू किया है? तो बच्चों बताएंगे आप एनटीपीसी ने जो है चालू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो आप बताएंगे सऊदी अरेबिया या फिर सऊदी अरब कह सकते हैं आप। जो है हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो भारत और सऊदी अरेबिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं विश्व में ये रहा आपका सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया का ये रहा मैप। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, पूछा जाए कि सऊदी अरेबिया की जो है कैपिटल क्या है? तो आप बताएंगे रियाद। यहाँ की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल है। और यहाँ के किंग कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल जियाज हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन सलमान हैं। यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान क्या हैं? तो आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पे इसका की पॉइंट जो बन रहा है उसको भी आप याद करेंगे। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। किस में भाग लेगा बच्चों? तो आप कहेंगे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन जो है लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा शहर में किया जाएगा। बच्चों ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, इसको आप इंपॉर्टेंट मत समझिएगा। अगला की पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत और सऊदी अरब के बीच
अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है, इसको आप नोट करिएगा। सऊदी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा है हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे बच्चों भारतीय सेना ने जो है प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट थे या फिर नहीं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा था और हम ये क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, तो बच्चों आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश ने सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को। चलिए वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और भी बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।